बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नाज़रीन, एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, नोट्स टेकिंग टेक्निक की 4th एपिसोड के साथ सैयद सजाद हुसैन हाज़िर खिदमत है। हमारी इन वीडियोस का जो सिलसिला है, इसके अंदर हम स्टडी स्किल्स को हम डिस्कस करते जा रहे हैं और आज हम जिस टेक्निक को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और ये टेक्निक रिलेट करती है नोट्स टेकिंग टेक्निक के साथ, और इस टेक्निक का नाम है मैपिंग मेथड ऑफ नोट्स टेकिंग। नाज़रीन, जैसा कि नाम ही से आपको एक क्लू मिल रहा है, मैप कहते हैं किसी चीज़ का नक्शा ड्रा करना। तो मैपिंग मेथड में क्या होता है? मैपिंग मेथड में ये होता है कि जब भी आप इंफॉर्मेशंस को नोट डाउन करते हैं तो आप उसको एक ख़ास उसका एक मैप जो है वो ड्रा करते हैं। मैप किस तरह ड्रा करते हैं, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है जो नोट्स टेकर है उसकी अपनी चॉइस के ऊपर भी है कि वो किस तरह का एक जो है वो मैप डेवलप करता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है या एक मेरे पास मेन थीम है जो कि सेंटर में है, उसको मैं रखूँगा और उसके साथ जो दीगर चीज़ें रिलेट कर रही हैं उसको मैं जो है वो उनकी जो है वो साइडों से उसको डिफरेंट लाइंस की सूरत में मैं शो कर दूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि बहुत सारे हम आपको टेम्पलेट्स दिखा रहे हैं माइंड मैपिंग के। इसमें आप देखें, मेन जो आपके पास थीम है, मेन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, कीवर्ड है, वो बिल्कुल सेंटर में है, और जो उसके साथ कनेक्टिंग आइडियाज़ हैं या आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन जो उस मेन थीम के साथ रिलेट कर रही हैं, उनको आपने उसके साथ बाय ड्राइंग लाइंस एक ख़ास पैटर्न के साथ आपने उसको अरेंज किया है। और जब आप उसको अरेंज करते हैं तो आपके सामने एक मैप सा बन जाता है। और ये मैप चूँकि आप ख़ुद अपने माइंड से बना रहे हैं, कोई आपको इससे पहले गाइड ही नहीं किया जाता, बल्कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको बनाएं। कोई उसको स्फेरिकल शेप का बना सकता है, कोई उसको हॉरिजॉन्टल उस शेप पे लेके जा सकता है, कोई उसको वर्टिकल शेप पे लेके आ सकता है। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आप किस तरह करना चाह रहे हैं। अब ये जो मैपिंग टेक्निक है, इस टेक्निक को कौन से स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं? इस टेक्निक को जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं, वो अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिलेट कर रही हैं, कुछ ऐसा थीम जिसके साथ बहुत सारे कनेक्टिंग आइडियाज़ हैं, अगर आप किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को हासिल करना चाह रहे हैं और उसको नोट डाउन करना चाह रहे हैं, तो सजेस्ट ये किया जाता है कि सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो है मैपिंग मेथड। आप मैपिंग मेथड के ज़रिए उसको ड्रा करें। जब आप इसको ड्रा करेंगे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस अब आप उनको एक ख़ास पैटर्न के साथ अपने उस पेज के ऊपर, अपनी शीट के ऊपर अरेंज कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखें गौर से, तो यहाँ पे जो आप डिफरेंट आइडियाज़ हैं या डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो हैं जिनको आपने नोट डाउन किया है, अब आप इस माइंड मैपिंग को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़ुद आप अपने हिसाब से कोई क्राइटेरिया डेवलप कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो सिमिलर हैं उनको सेम कलर में ले जाएं, इसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट उसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर दें। इस तरह जब आप मोर देन 2 और 3 कलर्स जब आप एक मैप ड्रा करेंगे तो वो मैप ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। जो ही वो इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में फौरी तौर पे एक क्लिक होता है और वो सारी की सारी उनके पीछे जो बैकग्राउंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके सामने डिस्प्ले होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, जो हमने आप लोगों के साथ इससे पहले जो टेक्निक शेयर की हैं नोट्स टेकिंग की, मसलन आपके पास कॉर्नल मेथड है, उसके बाद आपके पास आउटलाइनिंग मेथड है, इसी तरह ये आपके पास मैपिंग मेथड है। इसके अंदर आप देखें कि मैपिंग मेथड में आप इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं नोट कर रहे। मैपिंग मेथड के अंदर आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं उसको क्लू की फॉर्म में लिख रहे हैं।
जस्ट एक वर्ड की सूरत में आप उसको लिख रहे हैं। हालांकि कॉर्नल मेथड के अंदर भी डिटेल आपके पास आती है, एक लाइन आप ड्रा करते हैं। इसी तरह आउटलाइनिंग मेथड में भी आपके पास एक उसको एक ऐसे की सूरत में नोट डाउन करते हैं। लेकिन मैपिंग टेक्निक में ऐसा नहीं है। मैपिंग टेक्निक में आप जस्ट क्लूज़ का इस्तेमाल करते हैं और ये ऐसे इशारे होते हैं जो आपको मेन इन्फॉर्मेशन तक लेकर जाते हैं। इस टेक्निक में आप लोगों को स्किलफुल होना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, चूँकि आप जूँ इसको यूटिलाइज़ करते जाएंगे तो आप देखेंगे आप ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म के मैप्स जो है वो डेवलप कर पाएंगे और आप बेहतर क्लू जो है वो अपने लिए तलाश कर पाएंगे। और ये जो क्लूज़ हैं ये अच्छा, ये नोट्स जब आप बनाएंगे तो इन नोट्स को शायद दूसरा आदमी अंडरस्टैंड ना कर सके। ये शायद इन नोट्स की इसको आप खुसूसियत भी कह सकते हैं। अगर आप अपना इल्म किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे तो आप दूसरे के सामने ये मैप्स रख दें, वो हैरान और परेशान हो जाएगा। वो कहेगा इसको ड्राइंग बनाने का बहुत शौक़ है, इसने अजीब किस्म की कशीदाकारी करके मेरे सामने पेश कर दी है। हालांकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस उसके अंदर मौजूद हैं जो वो लेना चाह रहा है, लेकिन वो चूँकि क्लूज़ हैं जो सिर्फ आपको पता हैं, वो उसके इल्म में नहीं है। हालांकि कॉर्नल मेथड और आपके पास आउटलाइनिंग मेथड में अगर आप अपने नोट्स किसी दूसरे फेलो के साथ शेयर करते हैं तो वो समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। अगर आप कुछ सिंबल्स उसको बता दें जो आपने, या कुछ एब्रीविएशन जो आपने यूज़ की हैं वो आप उसके साथ शेयर कर दें तो उसके लिए वो चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है। लेकिन मैपिंग मेथड में ये चीज़ है कि आपका मैप शायद दूसरा आदमी अंडरस्टैंड ना कर सके, क्योंकि वो मैप आपने खुद डेवलप किया है। उस मैप की जो जितनी भी बारीकियां हैं, पेचीदगियां हैं, उनसे आप वाकिफ़ हैं। तो ये इसका आप इसको चाहें तो इसके एडवांटेजेस में शुमार कर लें, चाहें तो इसके डिसएडवांटेजेस में शुमार कर लें। तो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आप इसको किस पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है ये इसके अंदर टाइम भी नहीं लगता। जैसे हमने पीछे वाली जो थी आउटलाइनिंग टेक्निक, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी, ज़्यादा एफर्ट उसके अंदर इन्वॉल्व थी और उसके अंदर ज़्यादा आपको लिखना पड़ता था। लेकिन मैपिंग मेथड में ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। इसमें जस्ट आप जो है वो क्लूज़ का इस्तेमाल करते हैं और आप इंफॉर्मेशन को इंतहाई शॉर्ट फॉर्म में जो है वो उसको एक ख़ास पैटर्न के साथ मैप की सूरत में अरेंज करते जाते हैं और आपके पास डिफरेंट किस्म की एक शेप्स बनती हैं। और ये जो जब आप शेप्स बनाते हैं फिर उनको आप डिफरेंट कलर्स की सूरत में आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। और जब आप उनको देखते हैं बिफोर एग्ज़ाम फॉर द प्रिपरेशन तो आप उनको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं और आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो ही आप उस मैप को देखते हैं तो उस मैप के पीछे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने अनफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी हमारे पास इंतहाई इंटरेस्टिंग टेक्निक, मैपिंग मेथड ऑफ नोट टेकिंग। उम्मीद करते हैं ये वाली टेक्निक आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तजावीज़ और लाजमी तौर पे दीजिएगा। इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।